हेलो बच्चों, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम दिल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये कक्षा 9th वालों बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट इंग्लिश का है। क्वेश्चन बैंक फॉर क्वार्टरली एग्जामिनेशन, मतलब ये जो क्वेश्चन बैंक का अपन सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ A to Z। दूसरी बात कि ये जो है बच्चा सेशन 2025 और 26 के लिए है। तो आपको पता है कि मैं जो बताता हूँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आते हैं, सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो बच्चा, आप लोगों को इस वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम कल का अच्छा जाए। चलिए ठीक है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए ताकि जब भी इस प्रकार की एजुकेशन वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं ये जो बता रहा हूँ बेटा, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुका था। अब हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को इवन पार्ट सी कंप्लीट करवा चुका है। सॉरी, सेक्शन सी पर अपन आए हैं, ठीक है। तो सेक्शन सी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनका आंसर, ये भी आप लोगों के 4 अंक के क्वेश्चन बनेंगे। लेसन 1, 2, 3, 4 है ना। लेसन 1, 2, लेसन 1 पोएम का भी आएगा, ठीक है। 2 आएगा, फिर आपका सहनी वाला लेसन है, पोएम है, विंड वाली। तो क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, हम डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे बेटा, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम है नहीं, है ना। तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और सीधे आंसर को टिक करेंगे। तो पहला प्रश्न है, व्हाट डिड टॉमी फाइंड। तो टॉमी ने क्या खोजा। तो टॉमी ने ये देखा बेटा, अन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेज। ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, ठीक है। टॉमी ने बुक में क्या फाइंड किया। तो टॉमी ने बुक में इन हिज हाउस, अपना घर, ठीक है, फाइंड किया। हाउ ओल्ड इज़ मार्गी, ठीक है। मार्गी की एज कितनी थी। तो मार्गी की जो एज थी बेटा, ये 12 ईयर थी। ओके, ये आप लोगों के तीनों क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। चौथा प्रश्न की बात करते हैं। विच ईयर द स्टोरी द फंड दे हैड बीन सेट इन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द स्टैंग अबाउट द लुक ऑफ मार्गी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा, ये ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी, इट्स स्टिल वर्ड प्रिंटेड ऑन पेज, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज टीचिंग द स्टूडेंट इन द मॉडर्न रा, है ना। द फंडे हेड का है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अ मैकेनिकल रोबोट, है ना, टीचर हो जाएगा। वेयर वाज मार्जीज स्कूल, मार्गी का स्कूल कहाँ था। तो अगर बात करते हैं तो मार्गी का स्कूल इन हर ऑन हाउस, उसके खुद के घर में था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मार्गी इन द ओल्डर टाइम द स्कूल। तो वह कैसी होती थी, गुड होती थी, ठीक है, स्कूल में गुड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल हु सेड दिस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक, व्हाई वुड, तो इसका मार्गी आ जाएगा, मार्गी। 10, द कंट्री इंस्पेक्टर हैड अ होल अ बॉक्स। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा, बी ऑप्शन सही है, टूल्स विथ वायर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टफ एंड गेव क्वेश्चन, ठीक है।
नेक्स्ट, वाई डिड मार्गी फाइंड द ओल्ड स्कूल इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड द कंट्री इंस्पेक्टर डू टू हेल्प मार्गी। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा, ही रेस्ट द टीचर टू मार्गी लेवल्स, ठीक है। यहाँ पर हमने 13 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पोयम द रोड नॉट टेकन, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, व्हाट डज येलो वुड मीन। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी, फॉरेस्ट विथ येलो लीव। नेक्स्ट, व्हाट डज पोइट लॉन्ग स्टेयर एट द पाथ सिग्निफाई। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए, मेकिंग अ चॉइस। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोयम, ठीक है, द रोड नॉट टेकन। तो इसके पोइट कौन थे, तो इसके पोइट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फोर्थ नंबर, व्हाट डज डिवर्स मीन इन द पोयम द रोड नॉट टेकन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है बेटा सेपरेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डायलेमा ऑफ द पोइट, ठीक है। तो इसमें कौन थे, क्या थे, वेदर द विल बी एबल टू द कमा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वाई वॉज द पोइट एबल टू ट्रेवल ऑन रोड ओनली। तो इसका आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ही वॉज वन पर्सन, ठीक है, क्योंकि वह एक अकेले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक मिनट, विच थिंग डिसाइड अ पर्सन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द रोड नॉट टेकन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, द पाथ वन चूज टू वॉक। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द पोइट स्पीक अबाउट, ठीक है। तो अबाउट इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, अबाउट द चॉइसेस मेड बाय पीपल, ठीक है। नेक्स्ट लेसन 2, द साउंड ऑफ म्यूजिक। इससे आप लोगों के जो क्वेश्चन है कौन कौन से बन सकते हैं, विच अवार्ड वॉज गिवन द एवेलिन इन 1991। तो किसको मिला था अवार्ड, तो ऑप्शन नंबर सी, सोलिस्ट ऑफ द ईयर, सोलिस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। व्हाट डिड एवेलिन वांट टू स्प्रिट थ्रो हर म्यूजिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा डीप पीपल कैन लर्न म्यूजिक। ओके, व्हाट डज द रोन फॉर्ब्स अवॉइड टू एवेलिन। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, टू हर द म्यूजिक थ्रू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी रेदर देन ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच फॉरगिन लैंग्वेज डिड एवेलिन लर्न। तो उन्होंने दोनों लैंग्वेज को सीखा था, ठीक है, ए एंड सी, फ्रेंच एंड बेसिस। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मास्टर परक्यूशनिस्ट हु प्रेस्ड एवेलिन। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा ये है जेम्स ब्लेट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज एवेलिन डिफनेस कन्फर्म्ड। तो ये जो कन्फर्म्ड था बाय द एज ऑफ 11। हु हेल्प एवेलिन टू कंटिन्यू विथ हर म्यूजिक। तो रोन फोर्ब्स, ठीक है। नेक्स्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान।
तो इस चैप्टर से भी आप लोगों के ऑप्शनल प्रश्न बनने वाले हैं। पहला प्रश्न है, वेयर डिड बिस्मिल्ला प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। तो इसकी बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा रेड फोर्ट, है ना। रेड फोर्ट में इन्होंने शहनाई बजाई थी बिस्मिल्ला खान ने। विच नेशनल अवार्ड वाज कंफर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्ला खान। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑल ऑफ दिस। इन्होंने सारे अवार्ड को लिया था, है ना। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। शहनाई इज़ द क्वेश्चन नंबर 3, शहनाई इज़ द रिफाइनाइड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। तो बेटा ये पुंगी, है ना, पुंगी का रिफाइनाइड वर्जन है। नेक्स्ट, वेयर वाज द शहनाई प्ले ट्रेडिशनली। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी जगह वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली इन द टेम्पल वेडिंग। ठीक है, ऑल ऑफ दिस सभी का हो जाएगा। अली बख्श वास बिस्मिल्ला। ठीक है, तो अली बख्श बिस्मिल्ला के कौन थे? ठीक है, तो ये उनके अंकल थे, ऑप्शन नंबर सी। हु चेंज द परसेप्शन ऑफ द शहनाई। ठीक है, किसने चेंज किया? बिस्मिल्ला खान। वाई डज बिस्मिल्ला रिफ्यूज टू गो टू द USA। ठीक है, तो वे USA इसलिए गए थे, ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ऑफ हिज लव ऑफ बनारस एंड रिवर। ठीक है, गैंग्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, वाई वाज प्लेइंग पुंगी इन औरंगजेब प्लेस बैंड। तो क्यों बैंड हुई थी? तो यहाँ पर देखिए बेटा, इट हैड शार्प साउंड। ठीक है, ओके। वेयर डिड बिस्मिल्ला गेट द बिग ब्रेक। तो बिग ब्रेक कहाँ लिया उन्होंने? इन इंडिया रेडियो, इन ऑल इंडिया रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बेटा, शहनाई इज रिफाइनाइड वर्जन ऑफ द विच इंस्ट्रूमेंट। तो इसका अभी रिपीट हो गया ये आंसर, क्वेश्चन पुंगी था। पोयम 2। ठीक, तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। हु ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो। ठीक है, तो राइट आंसर वाइंड, हवा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्शन ऑफ द वाइंड। तो हवा कौन सा एक्शन नहीं करती है? तो बेटा इसका राइट आंसर आएगा प्लांट फ्लावर इन द गार्डन, ऑप्शन नंबर डी। हुस वाइंड गॉट लाइक। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग पीपल, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द पोएम फॉलोइंग इज द पोइट ऑफ द पोएम विंड। तो इसके जो पोइट है ये कौन है? तो इसके पोइट है सुब्रमण्य भारती, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द वाइंड मेक फन ऑफ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दैट इज वीक एंड क्रम्बलिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोएम वाइंड। ठीक है, तो इसका मोरल क्या है? बी फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग, एक्सट्रैक्ट द आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। तो इसमें आंसर एंड क्वेश्चन देना है बेटा। 1 ऑफ 3 मार्क का है, मतलब ये 1 × 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से आप लोगों को। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। फर्स्ट नंबर, व्हाट डज टॉमी थिंक अबाउट द नंबर ऑफ बुक्स ऑन देयर टेलीविजन स्क्रीन। तो इसका राइट आंसर है ही थिंक इट इज़ द जस्ट राइट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज द टॉमी सजेस्ट देम डू विथ ट्रेडिशनल बुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा थ्रो देम अवे।
ओके। नेक्स्ट, टेली बुक इज़ अ, तो टेली बुक इज़ अ बुक विच इज़ रीड ऑन द स्क्रीन, ठीक है, तो ऐसी बुक को अपन टेली बुक कहते हैं। नेक्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक है, यहाँ से भी आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ना ध्यान से, है ना। मार्गी वास, ये वाला आ गया आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन ये बोला है, द राइटर ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड, तो इसके स्टोरी के राइटर कौन है, तो इसाक एसिमोव इज अ राइटर। व्हाट वाज मार्गी ओपिनियन अबाउट स्कूल, ठीक है, तो वह क्या ओपिनियन देती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा सी हेटेड स्कूल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ना, यहाँ पर देखो ये दिया है, नाउ सी हेटेड द मोर ऑफ द देन ईवर। नेक्स्ट, वास रॉन्ग विद द हर मैकेनिकल टीचर, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। एक्सरसाइज 3, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ रिफर्ड टू अज द एस्पिरिन म्यूजिशियन, तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा इवेलिन ग्लेनिन, ठीक है। व्हाट वाज द लाइक टू डोंट इवेलिन, तो इसका जो राइट आंसर होगा रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, ऑप्शन नंबर बी ए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेस फ्रेज फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी बोथ, ठीक है, अ न्यू इन द सिटी एंड बिलोंग इन द स्कॉटिश फार्म। अब 10 का आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिया है बेटा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट द आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। तो पहला है, फ्रॉम विच पोयम हैज़ द एबो एक्सट्रैक्ट बिन टेकन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर द रोड नॉट टेकन, ठीक है, यहाँ से लिया गया है ये पोयम। सेकेंड क्वेश्चन है, द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डाइवर्स्ड इज, तो इस डाइवर्स का सिनोनिम्स क्या होता है बेटा, ये होता है आप लोगों का सेपरेटेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर व्हाट डज द फेरस येलो रोड मोस्ट लाइक सिम्बलाइज इन द पोयम, तो इसका आंसर व्हाट इज द प्रेस, एक मिनट, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स द फॉरेस्ट बेंस इन द, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 2, यहाँ से पहला क्वेश्चन है, वाइन कम सॉफ्टली, है ना, व्हाट इज द पोइट आस्किंग टू द वाइन डू टू डू, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड राइट आंसर एक्सट्रैक्ट नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए, ब्लो जेंटली, विच दिस इज नॉट मेंशन as द समथिंग विंड माइट ब्रेक ऑफ स्केटर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, क्लॉथ्स, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोइट इन दिस एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ पर पोइट का क्या टोन है, तो डोंट ब्रेक मतलब ये क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है ना, कि ऐसा नहीं करो। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट नंबर 3, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल देम, तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट मीन बाय द ही वॉन्ट टेल हिम, ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द विंड डज नॉट ओबे कमांड। ठीक है, व्हाट इज़ द पोइट एडवाइजिंग पीपल टू डू। ठीक है, तो इसका जो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज द मेक द हर्ट स्टे फास्ट सजेस्ट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग द डिटरमाइंड। ठीक है, ओके। एक्सरसाइज नंबर 4, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है बेटा, हाउ वाज अदर रोड। तो हाउ वाज अदर रोड, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाउ वाज अदर रोड। अदर रोड क्या है, इट वाज स्टिली ग्रेसी, है ना। द अदर रोड वाज डस्टी, द रोड वाज फुल स्टोन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट वाज स्टिल ग्रास ग्रेसी। सेकेंड, वाई विल द सेकेंड रोड प्रेजेंट बेटर देन क्लेम देन द फर्स्ट। तो इट हैड नेवर बीन वॉक्ड बिफोर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हु इज़ कंपोज द अबाउट पोयम। तो इसका जो कंपोस्ट किसने किया है, तो आपको पता है बेटा ये रॉबर्ट फ्रोस्ट ने किया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन दिए बेटा, तो आप लोग इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि मुझे ढूंढने में बहुत टाइम लग रहा था। ठीक है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। ये मैंने पूरी पीडीएफ आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है। चलिए देखिएगा, इन पूरे क्वेश्चन को आपको ही खुद से तैयार करना है। यहाँ तक के प्रश्न। नेक्स्ट 16 नंबर, ये 3 मार्क्स पक्के हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, द लिटिल बॉय वॉज व्हेन द हर्ड अ लाउड नॉइस इन द डार्क। ठीक है, द लिटिल बॉय वॉज व्हेन द हर्ड, तो इसके लिए मोस्ट अप्रोक्सिएट वर्ड क्या आएगा बॉक्स में, तो यहाँ पर यहाँ से चूज़ करना है बेटा, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्रैक्स आ जाएगा, थर्ड नंबर पे इन्वायरमेंट आ जाएगा। देखो यहाँ तो लिखा ही है इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर ये आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपके लिए बहुत ईजी वाली बात हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, यहाँ से लिखना एक ज़रूर आएगा। सेकंड देखो, द ब्लैंक ऑफ द इंडिया गिव द फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी। तो कौन देता है हमारा मूल अधिकार, मौलिक अधिकार और कर्तव्य कौन देता है, तो ये संविधान देता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पहले में आ जाएगा। इंडिया इज़ नो फॉर इट्स इन द लैंग्वेज कल्चर एंड ट्रेडिशनल। तो ये क्यों होता है बेटा, ये डाइवर्सिटी के कारण होता है, विविधता के कारण होता है, तो 2 डाइवर्सिटी आ जाएगा। थर्ड में वी यूज वेयर डिफरेंट द लैंग्वेज टू, तो ये क्यों होता है ऐसा, कम्युनिकेशन के कारण आता है, तो थर्ड नंबर पे कम्युनिकेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 16, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट इंडिया बाय यूजिंग द मोस्ट अप्रोक्सिएट वर्ड। इफ़ यू ब्लैंक 5 फ्रॉम 8 में से 5 करेंगे तो यू गेट 3, है ना। तो हम सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 5 में से 8 में से 5 गया तो 3, है ना, तभी प्राप्त होगा, तो सब्सट्रैक्ट पहले में आ जाएगा। रमेश हेड अ ब्लैंक आफ्टर सिटिंग इन द रॉन्ग पोस्चर ऑफ मेनी हावर, है ना, वो गलत तरीके से बैठने के कारण क्या होता है रमेश में, बैंकेज, इसका मतलब पीठ दर्द। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। द ग्रेट लीडर आर रिमेम्बर्ड अस। ठीक है, तो ये लास्ट वाला आ जाएगा। ठीक है, इमोर्टल। ओके,
तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरी क्वेश्चन बैंक को फिनिश कर दिया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। चलिए तो थोड़ा ध्यान से पढ़कर जाना बेटा, कल के पेपर में आपके पूरे यहीं के क्वेश्चन मिलेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।